अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह आप दोस्तों को हमेशा खुश और शाद व आबाद रखे। तो प्यारे दोस्तों, मैं हकीम तारिक जवेद। दोस्तों, बहुत से दोस्तों का इसरार था कि कोई कायाकल्प नुस्खा बयान करें, तो आज दिल किया कि मैं जो खुद इस्तेमाल करता हूँ वो दोस्तों को सीने का राज बता दूं। बहुत से दोस्त कहते हैं कि यूट्यूब पर कोई नुस्खा सच्चा नहीं देता। दोस्तों, मैं अपनी बात करूंगा कि मैं जो भी मालूमात या नुस्खा बताता हूं वो अपनी पूरी ईमानदारी और मुजर्रब नुस्खा बताता हूं। आगे जिसकी जैसी सोच वैसा ही पाएगा, और मेरा नुस्खा सिर्फ हुक्मा हजरात बनाए। जो दोस्त हिकमत नहीं करता या नहीं जानता वो मेरे नुस्खों से दूर रहा करे। अगर वो बनाएगा तो खुद ज़िम्मेदार होगा, क्योंकि हुक्मा हजरात मिजाज के मुताबिक और पूरी तशखीश करके दवाई देते हैं। तो वो पंजाबी की मिसाल है ना कि जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ढूंगा बाजे। तो बात हो रही थी नुस्खा की, और दूसरी बात, मैंने ये चैनल कमाई के लिए नहीं बनाया। मेरा अल्लाह जानता है मेरी नीयत को, जो दिलों के भेद जानता है। ये बातें सुनकर दिल कभी कभी कहता है कि वीडियो बनाना छोड़ दूं और यूट्यूब बंद कर दूं। तो फिर अंदर एक बैठा है जो कहता है ना यार, कुछ दोस्त आपको चाहने वाले हैं, आप दोस्तों की चाहत की वजह से मैं ये बनाता हूं। और आवाज़ आती है कि तुम्हारी बात मुखालिफ से ना घबरा या काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों अब वीडियो की तरफ। वीडियो पूरी देखा करें, मैं हर चीज़ की वजाहत करता हूँ। कॉल करके तंग ना किया करें, कॉल सिर्फ अशद ज़रूरत के लिए किया करें। मैं हाजिर हूँ। वीडियो लंबी हो रही है तो अब नुस्खा नोट फरमाएं। करना को यूँ है दोस्तों कि मगज़ जमाल गोटा 50 ग्राम लेना है, और 1 किलो गाय का दूध या भैंस का, अगर गाय का मिल जाए तो बेहतर, वरना भैंस का 1 किलो दूध में ये मगज़ डालकर इतना पकाएं कि दूध खोया बन जाए। उसके बाद जमाल गोटा को निकाल लें और उस खोए को किसी गड़े में दबा दें, और ये मगज़ धूप पर रख कर या कपड़े में बांध कर या बालो जंतर करके खुशक कर लें। खुशक करने के बाद इनको बारीक सफूफ कर लें। उसके बाद आंवला मुकशर गुठली से पाक किया हुआ 10 तोला ले लें। इसमें जमाल गोटा डालकर रगड़ाई करें, और फिर इसके बाद दही का पानी ले लें। मेरा तजर्बा दही के पानी का है। चंद दिन पहले मैंने अक्सरी साहब की आवाज़ सुनी थी, और वो भी ये नुस्खा बयान कर रहा था और बहुत ही प्यारी बातें कर रहा था। अल्लाह ताला उसको खुश रखे कि उसने ये नुस्खा ग्रुपों को दिया। तो मेरा दिल किया कि मैं भी अपना तजर्बा बयान कर दूं। मेरा तजर्बा दही के पानी का है। दही का पानी 1 किलो, और अक्सरी साहब काबिल हुक्मा में से एक हुक्मा है, तो उसका कहना है कि मैं दही इस्तेमाल करता हूं, तो आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसकी रगड़ाई करें। 1-1 चम्मच दही का पानी या दही डालकर रगड़ाई करते रहें। इतनी रगड़ाई करें, आप ये रगड़ाई कुंडी डंडा से करें, ये तो आसान होगा। यहाँ तक रगड़ाई करें कि गोलियाँ बांधने के काबिल हो जाए। तो मिर्च स्याह जितनी गोलियाँ बना लें। दोस्तों, ये लकवा, फालिज और इसाबी कमज़ोरी, कमर दर्द और मोटापा ख़त्म करती हैं। तरकीब इस्तेमाल हर मर्ज़ की अलग है। वीडियो पूरी वॉच करें। कमी पेशी और नुस्खा पूरी समझदारी से ना बनाने वाला खुद ज़िम्मेदार होगा। और अगर कोई बंदा महीने में ये गोलियां दोस्तों 2-3 गोलियां खाता रहे तो उस पर बुढ़ापा तारी नहीं होगा, और वो उठने बैठने और चलने फिरने और हर काम में जवान नज़र आएगा। ये गोलियां नौजवान, बूढ़ा, औरत, मर्द इस्तेमाल कर सकते हैं। घुटनों के दर्द के लिए मुजर्रब है। नज़र की कमज़ोरी बहाल करती हैं। कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड की दुश्मन है, मैदा को बिता कर देती हैं। तरकीब इस्तेमाल रात को खाने के 1.5-2 घंटे बाद पानी के साथ। मोटापा, गैस, कब्ज़, चर्बी वाले के लिए 2 गोली
اور جو دوسری مرضوں کے لیے استعمال کرے، دردوں وغیرہ کے لیے 1 گولی استعمال کرے گا۔ ویسے بھی آپ مہینے میں 4-5 گولیاں استعمال کر لیں، اس سے معدہ صاف رہے گا اور کھایا پیا ہضم ہوگا اور جزو بدن بنے گا اور جسم کے اضافی فضلات چربی وغیرہ خارج رہیں گی اور انسان خوش رہے گا۔ اگر جلاب روکنے ہوں یا جلاب تیز ہو جائیں تو تیز پتی کی چائے پی لیں یا سک انار اور بل گری کا قہوہ استعمال کرائیں، انشاءاللہ جلاب رک جائیں گے۔ جو دوست نہیں بنا سکتے وہ رابطہ کر کے مجھ سے منگوائیں۔ رابطہ کے لیے 0302 41 33 533 0342 42 78 346 جو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ دعاؤں کا طالب حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔